साथ जयती मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिशन मोदी 3.2। 2023 लगने के साथ ही बीजेपी 2024 की तैयारियों में जी जान से जुट गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और इसी साल सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए बीजेपी का इलेक्शन वॉर रूम रेडी हो गया है। 2 दिनों तक चलने वाले बीजेपी के महामंथन से क्या अमृत निकलकर सामने आएगा, इस बैठक में क्या एजेंडे सेट होने वाले हैं, आज दिखाएंगे। शुरू हो गई है। इसके लिए दिल्ली में मेगा शो का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले रोड शो किया और फिर बीजेपी कार्यकारिणी की मीटिंग में शामिल हुए। ये रिपोर्ट देखिए। पटेल चौक से मोदी का ये काफिला निकला तो बीजेपी समर्थक झूम उठे। ढोल बजाए जा रहे थे, नगाड़ों की थाप पर नाच रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम मोदी पर फूलों की बारिश हो रही थी और मोदी मोदी के नारों से दिल्ली गूंज रहा था। समर्थकों का उत्साह देखकर, उनकी उमंग देखकर पीएम गदगद नजर आए। कार के बाहर खड़े होकर वो समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे, हाथ हिलाते हुए उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। इतनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिनके तेज चमकता है, जिनके चेहरे पे तेज चमकता है, जो हिंदुस्तान को बुलंदियों पे ले जाना चाह रहे हैं, इतनी ऊंचाइयों पे ले जाना चाह रहे हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, हमें गर्व है कि हम अपने देश में ऐसे प्रधानमंत्री को पाके हमारा सौभाग्य है कि हम अपने ऐसे प्रधानमंत्री को पाएं। मोदी जी को देखने के लिए आए, प्रधानमंत्री जी को देखना। हाँ, देखा हमने, गाड़ी में आए थे, बहुत अच्छा लगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं और आगे को भी यही आएंगे, 24 में भी मोदी जी आएंगे। मोहम्मद असरुद्दीन, मोदी जी को हम पहले भी मिल चुके हैं एक बार, जब ये अमेरिका से आए थे, तब तो बहुत ज़्यादा नज़दीक से मिले थे। आज थोड़ा दूर से मिले हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें मिलकर और बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे नेता हैं हमारे देश के। हम चाहते हैं मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर रहें 2024 में भी। सुबह से यहाँ पे बैठे हैं, ये पद यात्रा बहुत सफल रहेगी। आने वाले 2024 में मोदी जी ही आएंगे। हम मोदी जी का समर्थन करने के लिए आए हैं कि देश का विकास होगा, हमारे भारत का विकास होगा। हम सब मोदी जी का साथ देने के लिए, उनको बहुत नज़दीक से देखने के लिए, पद यात्रा के विकास के लिए आए थे कि पद यात्रा को सफल बनाएंगे। मोदी जी जो है हमारे देश के लिए जो कर रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने जो अपनी पहचान जो है विदेश में भी हमारे देश की बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जो है उनको यहाँ पर देखने के लिए आए थे। गुजरात की जीत की खुशी में यह प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ तक देखो कि हमारी दिल्ली की सीट पे भी बहुत बीजेपी की सीटें आई हुई हैं और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि 2024 में भी हम मोदी जी को देखना चाहते हैं। और हमारे लिए बहुत देश विदेश तक यहाँ तक कि इतना कार्य किया कि कोई और मतलब मोदी कर सकते हैं ये काम और कोई नेता नहीं कर सकता है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबके घर मोदी आएंगे।
वैसे तो पटेल चौक से संसद मार्ग जयसिंह रोड तक बामुश्किल 500 मीटर का रोड शो था, लेकिन इस छोटे से रोड शो में बड़ी राजनीति के बीज थे। इस रोड शो में भविष्य की सियासत का सरमाया था। इस रोड शो में शक्ति प्रदर्शन का एहसास था। बहुत बढ़िया लग रहा है। मोदी हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया नेता हैं और 2024 में भी हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे मोदी ही बने। मोदी के सिवा कोई नहीं है। अगर मोदी हैं तो हिंदुत्व है, नहीं तो हिंदुत्व खत्म। इसलिए मोदी को हम बहुत लाइक करते हैं। 2024 में हम मोदी जी को ही देखना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे मोदी जी आज तक अच्छा ही करते आए हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे। हम मतलब उन्हीं को हमेशा वोट देते हैं और हमारे लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी हर दिल अजीज हैं और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज ये जो इतनी भीड़ नज़र आ रही है, जो आपको एक इतना हुजूम नज़र आ रहा है, ये मोदी जी के अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। और हम चाहेंगे मोदी जी यहाँ सबसे मिलते हुए जाएंगे, हाथ मिलाते हुए जाएंगे। और मोदी जी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें, उन पे हमें अभिमान है और ये गौरव है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलना। आज पाकिस्तान भी रो रहा है बैठकर कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज हमारा होता तो आज हमें आटे के लिए तरसना ना पड़ रहा होता। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला, हम सबके लिए गौरव की बात है। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। उनको तो पहली बात तो मैं मोदी जी तो बोलती नहीं हूँ, दद्दू बोलती हूँ। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री हैं, ये तो प्राउड की बात है, हर किसी को पता है, ये बात बताने की बात नहीं है। और हिंदुत्व के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए जो कर रहे हैं वो पिछले 4-5 साल से जो कर रहे हैं वो तो सभी को पता है, लेकिन आगे भी ऐसा करते रहें, होता रहे कार्य बहुत अच्छे अच्छे, हम यही चाहते हैं। और हमें बहुत 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 प्राउड है, हमारी जनरेशन को भी मिले ऐसे ही। मोदी की उम्र बढ़ती रहे, मोदी जी की, दद्दू की इतनी उम्र बढ़े कि हमारे जनरेशन को, हमारी पीढ़ियों को भी ऐसा ही प्रधानमंत्री मिलता रहे। कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी पहले से ही थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर चल रहा था। तस्वीरें बताती हैं कि गुजरात में 156 सीट पर जीत के बाद बीजेपी ने 2024 के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली में हो रही कार्यकारिणी की थीम पर नजर डाली जाए तो बीजेपी के प्लान का पता चलता है। बीजेपी ने जो 6 थीम तैयार की, उसमें पहली थीम सुशासन प्रथम, दूसरी थीम सेवा, संगठन और समर्पण, तीसरी थीम समावेशी और सशक्त भारत, चौथी थीम संस्कृति की संवाहक, पांचवी थीम विश्वगुरु भारत, छठी थीम विपक्षी राज्यों में संघर्ष जैसी थीम की झलकियां नजर आई। इसमें पता चलता है कि आने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों और 24 के महासमर के लिए बीजेपी किन कामयाबी को लेकर आगे बढ़ने वाली है। खबर है कि गुजरात चुनावों के बाद बीजेपी अब 2024 में 405 सीट से जीत का रिकॉर्ड तोड़ने के मिशन पर काम कर रही है। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। और स्वाभाविक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद सबसे बड़ी बॉडी है पार्टी, पूरे देश के प्रमुख नेता बैठते हैं, तो ये उनका स्पष्ट संदेश था। हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है और 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। लोकसभा में 100 बूथ देना था
विधानसभा में 25 बूथ देना था। जैसे मैं पटना साहब का एमपी हूं तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ। माना जा रहा है कि कार्यकारिणी की इस बैठक में बीजेपी आगे की रणनीति पर चर्चा करेगी, आगे की रणनीति पर मंथन करेगी और 24 के चुनावों को लेकर जिम्मेदारी भी तय करेगी। आने वाले हर असेंबली चुनाव जीत कर आना है, ये संकल्प बीजेपी कार्यकर्ता ने लेना है, ये भी इस प्रस्तावना में रखा गया है। लाभार्थी हर जगह बात कर रहे हैं कि हमें मिला है, इसीलिए हमें मालूम है इस सरकार गरीब के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करने वाले सरकार है। फिर काशी तमिल संगम के ऊपर अच्छा जिक्र हुआ। सिर्फ तमिल जो आए थे काशी में उनके ऊपर असर नहीं पड़ा, उत्तर प्रदेश में भी इस कार्यक्रम का असर पड़ा है। और जब काशी तमिल संगम के विषय बात करने के समय प्रधानमंत्री जी का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने में उनका रोल कैसे कंसिस्टेंट रहा, हर एक विषय के उदाहरण लेते हुए बात बोला गया है। चाहे वो काशी तमिल संगम हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद मगर उसमें भी तेजी से कैसे काम हो रहा है, और महाकालेश्वर उज्जैन में कैसे काम हो रहा है, और बुद्ध सर्किट कैसे उसका भी पुनरुत्थान हो रही है, और राम सर्किट का भी कैसे काम चल रही है। इन सब में से प्रधानमंत्री जी का कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हमारे हेरिटेज को स्ट्रेंथन करने का उनके प्रयत्न के ऊपर भी बहुत अच्छा उनके ऊपर बधाई देने वाले बातें हुआ है। माना जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो वे तीसरे ऐसे अध्यक्ष होंगे जिनका कार्यकाल 2 वर्ष तक रहा। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह ही 2 बार भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को सियासी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। इस साल 9 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक में गहराई से मंथन किया जा रहा है। 2 दिवसीय बैठक के जरिए मिशन 2024 की रणनीति को अंतिम रूप देने की तैयारी है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की अपनी एक स्टाइल है जो मोदी शाह के दौर में काफी सफल कही जा सकती है। बिना रुके लगातार चुनावी रणनीति पर आगे बढ़ते रहना। जिस दिन किसी राज्य की वोटिंग खत्म होती है उसी दिन बीजेपी अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। इसकी ताजा बानगी है गुजरात चुनाव। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह गुजरात में वोट करते हैं और दिन चढ़ते ही दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक में शामिल होते हैं। 2014 से अब तक कुछ इसी तरह से चल रहा है और यही वजह है कि बीजेपी का ग्राफ और राज्यों में सरकार बनाने का सपना लगातार सफल हो रहा है। अपनी इसी स्टाइल से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले इसी साल सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दिया। दिल्ली में सोमवार को पीएम मोदी के रोड शो से बीजेपी ने अपने मिशन 2024 का आगाज कर दिया। रोड शो के बाद पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 2024 और विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाने लगी। इस महा बैठक में किन किन मुद्दों पर मंथन होगा, उससे पहले आपको बीजेपी की पिछली बैठकों के बारे में वर्षवार बताते चलें कि अब तक पार्टी का महामंथन कब कब कहां हुआ। 2014 दिल्ली में, 2015 बेंगलुरु में, 2016 कोझिकोड प्रयागराज में, 2017 में भुवनेश्वर और दिल्ली में, 2018 दिल्ली में, 2019 दिल्ली में, 2020 कोरोना काल की वजह से कार्यकारिणी बैठक नहीं हुई, 2021 दिल्ली, 2022 हैदराबाद, 2023 दिल्ली के अंदर। मिशन 2024 को लेकर दिल्ली में सोमवार से शुरू हुए 2 दिवसीय महामंथन में G20 अगुवाई, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है। 9 राज्यों में चुनाव और मिशन 2024 सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी शुरू हो गई। इनमें कौन कौन से मुद्दे सबसे चर्चित और खास हैं, इस पर जरा एक नजर डाल दें। मिशन 2024 की चुनावी रणनीति, 9 राज्यों का चुनावी एजेंडा,
$5 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य, नड्डा की एक्सटेंशन पर मोहर, संगठन पार्टी मजबूती का प्लान, जनता में भरोसा बढ़ाने वाला मंत्र, G20 की अगुवाई। 2024 से पहले 2023 कितना खास? 2023 न सिर्फ नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि विपक्ष को भी अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए साल मिलेगा। इससे ठीक बाद 2024 का सियासी संग्राम होना है। G20 की अध्यक्षता के लिए भारत को 2023 का साल मिला है। 2023 में मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु के रूप में पेश करने की कोशिश तो होगी ही, साथ ही भारत की G20 का अध्यक्ष होने के दौरान इस साल विदेश नीति बीजेपी के नैरेटिव को आगे बढ़ा सकती है। 2023 की 9 चुनावी राज्य: मध्य प्रदेश विधानसभा सीट 230, लोकसभा सीट 29, कर्नाटक विधानसभा सीट 224, लोकसभा सीट 28, राजस्थान विधानसभा सीट 200, लोकसभा सीट 25, तेलंगाना विधानसभा सीट 119, लोकसभा सीट 17, छत्तीसगढ़ विधानसभा सीट 90, लोकसभा सीट 11, त्रिपुरा विधानसभा सीट 60, लोकसभा सीट 2, मेघालय विधानसभा सीट 60, लोकसभा सीट 2, नागालैंड विधानसभा सीट 60, लोकसभा सीट 1, मिजोरम विधानसभा सीट 40 और लोकसभा सीट 1 है। बीजेपी के लिए सबसे खास और अहम मुद्दा आगामी चुनाव का है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की व्यूह रचना पर बीजेपी की महामंथन में अलग अलग चर्चा हो रही है। इस साल जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी या उनकी सहयोगी दलों की सरकार है। पार्टी की बैठक में बीजेपी शासित राज्यों में सत्ता बचाने, राजस्थान छत्तीसगढ़ में वापसी पर गंभीर रणनीति तैयार होगी। खासतौर से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को केंद्र की सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हर कोशिश कर रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा, और ऐसे में बीजेपी के सामने 2024 और सेमीफाइनल यानी 2023 के लिए क्या चुनौती है, देखिए इस रिपोर्ट में। 2024 के चुनाव में अब बस 1.5 साल का समय बचा है। ऐसे में 24 के महासमर को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। लेकिन इन तैयारियों के बीच सवाल ये भी उठने लगा है कि आखिर 2024 में पीएम को कौन चुनौती देगा। क्या राहुल गांधी और केजरीवाल में कड़ी टक्कर होगी या फिर पूरा विपक्ष एक साथ आएगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर केजरीवाल के साथ वार्ता नहीं बनेगी तो थर्ड फ्रंट के भी क्या टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि आखिर सेमीफाइनल और फाइनल में बीजेपी के लिए चुनौती क्या क्या रहेंगी। क्या 2024 में पीएम को विपक्ष की ओर से मजबूत चुनौतियां मिलेंगी। क्या विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी। 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं।
इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। वहीं पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी इस साल चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव के पूरे आसार हैं। मीटिंग में इन राज्यों के संगठन में कसावट लाने के मकसद से जरूरी फेरबदल को मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही नए चेहरों को मौका मिल सकता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का गढ़ गुजरात उसके हाथ से फिसलता बचा था। तब भाजपा 182 में से 101 सीट पर जीत पाई थी। 2022 में ऐसा ना हो, इसके लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने चुनाव से 20 दिन पहले 150 से ज्यादा सभाएं की। खुद मोदी और शाह ने 35 से ज्यादा सभाओं को संबोधित किया। रैलियां और सभाओं से इतर अगस्त में चर्चित बिल्किस गैंगरेप केस में 11 दोषियों की 15 अगस्त को रिहाई ने हिंदू वोट को एकजुट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग में चुनावी राज्यों को इस फॉर्मूले की डिटेल दी जा रही है। यानी साफ है कि गुजरात फॉर्मूले को बीजेपी अब कई राज्यों में लागू करने जा रही है। अब तक कयास ये लगाए जा रहे थे कि भाजपा अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक किसी चुनावी राज्य में आयोजित कर सकती है। इनमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना के नाम मुख्य तौर पर लिए जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर साफ कर दिया कि उसका चुनाव अभियान केंद्रीय लीडरशिप ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो चलिए फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।